नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 221 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सी आर दास 1922 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 11वें अधिवेशन जो कि 1895 में पूना में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और इसके अलावा इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 18th सेशन जो कि 1902 में हुआ था अहमदाबाद में, इसमें भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये आईएनसी के 48th अधिवेशन सेशन में जो कि 1934 में हुआ था बम्बई में, इसमें राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। 1934 के कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। हकीम अजमल खां, तो ये कांग्रेस के 36वें अधिवेशन में कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे। ये 1921 में हुआ था। उस समय अहमदाबाद में हुआ था। माफ़ करना, वापस बोलता हूँ मैं कि जो हकीम अजमल खां हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 36th सेशन में 36th जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष रहे थे। और ये अधिवेशन 1921 में हुआ था अहमदाबाद में। जो हकीम अजमल खां हैं ये कार्यकारी अध्यक्ष थे। जो इसके वास्तविक अध्यक्ष थे सी आर दास, वे उस समय जेल में थे, इसलिए हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा सी आर दास। क्वेश्चन नंबर दो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कौन सा था? तो ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार इस अधिवेशन में भाग लिया था। उसके बाद 1 अगस्त 1920 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जो 1919 का अमृतसर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 3 है अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? तो वे थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में उन्होंने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये स्टेटमेंट था लॉर्ड कर्जन का ये स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो ये बताया 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। नेहरू ने आईएनसी के 1936 के अधिवेशन में समाजवाद को भारतीय समस्याओं का हल बताया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो भारत को आज़ादी मिलने के बाद महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया था कि अब जो है कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है और इसलिए अब जो है कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, इसको विघटित कर देना चाहिए, क्योंकि अगर अब कांग्रेस रहेगी तो इसमें बहुत सारी कुरीतियाँ आ जाएगी। इसलिए कांग्रेस का लक्ष्य पूरा हो चुका है और अब इसको डिसॉल्व कर दो।
क्वेश्चन नंबर 7 है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो ये थे लॉर्ड विलिंगडन। इन्होंने 1915 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। लॉर्ड विलिंगडन इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1915 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। और जो लॉर्ड विलिंगडन है ये 1931 से 1936 तक वायसराय रहे थे भारत के। लॉर्ड विलिंगडन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में भाग लिया था और ये अधिवेशन 1915 में बम्बई में हुआ था। इस दौरान वे बम्बई के गवर्नर थे, लॉर्ड विलिंगडन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये की थी 1920 के गया अधिवेशन में। 1920 के गया अधिवेशन में, माफ़ करना 1920 के नागपुर अधिवेशन में, 1920 के नागपुर अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष थे चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति पहली बार अपनी नीति की घोषणा की तथा देशी रियासतों के शासकों से ये मांग की थी कि प्रजा को पूर्ण व उत्तरदायी सरकार दी जानी चाहिए। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो महात्मा गांधी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्ष रहे। नेहरू जी 3 बार अध्यक्ष रहे, 1929, 1936 और 1937। वल्लभ भाई पटेल 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष रहे और सरोजनी नायडू 1925 में INC की अध्यक्ष रही। ओके साथियों, तो इसमें सही क्रम क्या होगा? पहला, चौथा, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड और थर्ड। ओके साथियों, तो इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 221 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।